नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री भारत सरकार को नामित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रांत के कोलकाता स्थित एक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा के साथ वासी दरिंदों द्वारा बलात्कार कर हत्या किए जाने की घटना बेहद शर्मनाक है। इस घटना से समूचे चिकित्सकीय जगत के साथ साथ उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ भी स्तब्ध और आक्रोशित है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए आज तक व्यापक कदम नहीं उठाए हैं। इसी कारण आज देश में न सिर्फ एक भावी चिकित्सक खोया बल्कि एक परिवार ने अपने जीवन का आसरा ही खो दिया। इसके साथ ही ऐसे कई परिवार जो अपने बेटियों को चिकित्सक बनाने के लिए महानगरों में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजे हैं, उनके सामने विकट संकट खड़ा हो गया है। अब सरकार से गुजारिश है कि चिकित्सकीय सेवा से जुड़े महिलाओं के साथ साथ हर महिलाओं के लिए कठोर कानून बनाकर प्रत्येक युवतियों के परिवार को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की मांग है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और त्वरित सुनवाई कर अधिकतम सजा दिलाना, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाएं, सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करें, भारत में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाना। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, नेता, डॉक्टर आदि मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवाट की रिपोर्ट। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ रेप करके हत्या की गई है। निश्चित रूप से पूरा देश आज शोक की लहर में है। कहीं न कहीं उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी कल मेडिकल करने जाएगी या हमारा बेटा मेडिकल करने जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की बात करने वाली ममता सरकार, उसके यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र है कि आप जहाँ उसका मर्डर किया गया, आप अपने गुंडों को भेजकर सारे सबूतों को मिटाने का काम करेंगे? तो हम सभी आज आजमगढ़ के घर घर से लोग आए हैं यह मांग करने के लिए, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करने के लिए आए हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त हो, इसके बाद सीबीआई की जांच फिर चलनी चाहिए और बिना ममता की सरकार बर्खास्त किए वहाँ जांच सही रूप से संभव नहीं हो पाएगी। और तमाम अभी जो परिवर्तन हुए हैं मेडिकल डॉक्टर्स के लिए कि अभी तत्काल उनके खिलाफ अगर कोई बदमाशी करता है तो उनके खिलाफ FIR हो, उसको नियम को और सख्त करते हुए हम मांग करते हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ मेडिकल या इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनका भविष्य किसी भी तरह सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे जो कानून बने। और अंत में यही कहेंगे कि आजमगढ़ के सभी लोग कहना चाहते हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त हो, तब जाके वो सही रूप से जांच हो पाए। धन्यवाद। आज आजमगढ़ जनपद के सभी शैक्षिक संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आजमगढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हुए ग्रेजुएट मेडिकल की छात्रा के साथ ब्रूटल जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से कुछ बिंदुओं पे हम लोग उनका ध्यान निर्दिष्ट कराने आए हैं कि उन बिंदुओं को भारत सरकार जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ढाक के 3 पात होकर ही काम रह जाता है। अभी हाल में ही निर्भया कांड हुआ था, सड़कों पे जन सड़क पे उतर गया था बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए, लेकिन उसको भूलते देर नहीं हुई, तब तक एक अभया कांड पुनः बंगाल में प्रायोजित होता है और वहाँ की सरकार ममता बनर्जी उसको उसके साक्ष्य को खत्म करने के लिए रातों रात टीम भेजती है और पूरे हॉस्पिटल का एकदम कबाड़ा कर देती है, हॉस्पिटल को ही खत्म कर देती है। तो हम चाहेंगे भारत सरकार द्वारा कि ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे खत्म की जाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो आज घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। और ऐसे घिनौने मुख्यमंत्री अगर राज करेंगे तो निश्चित हम लोग कभी भी पनप नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस मांग को लेके आज हम यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं, जिसमें से सबसे पहले तो दोषियों की गिरफ्तारी और तत्काल कार्रवाई उन पे हो। दूसरा, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून की स्थापना की जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करें। भारत में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाने का जो हमारा एक आग्रह है, ये भारत सरकार माने, तब जाके हम लोग की संकल्पना पूरी होगी, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। आज इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग यहाँ आजमगढ़ के जनपदवासी, डॉक्टर्स, सभी संस्थानों के लोग जो यहाँ के समाज सेवी हैं उपस्थित हुए हैं। और ये करबद्ध निवेदन है और इस निवेदन को स्वीकारना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन बड़ा आंदोलन का रुख लेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और यहाँ के अधिकारियों की। सीधे कर लीजिए। अमित भैया बना ला। अमित भैया सारे लोग हैं ना। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।